रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। पर एक दिन गांव के सबसे बड़े मंदिर से सोने का घड़ा चोरी हो गया। गांव के मुखिया जी चिंतित होकर बोले, इतना बड़ा नुकसान इस शांत गांव में ये चोरी किसने की होगी? सुरेश मुस्कुराहट छिपाते हुए मुखिया जी, हमने कल रात राजू को मंदिर के पास देखा था। वो गरीब है, उसके इरादे ठीक नहीं लगते। राजू घबराकर, नहीं मुखिया जी, मैं तो बस अपनी बहन कोमल के लिए पानी भरने गया था, मैं चोर नहीं हूँ। कोमल रोते हुए बोली, मेरा भाई सच बोल रहा है, वो तो हमेशा सबकी मदद करता है। मुखिया जी सोचते हुए बोले, सुरेश की बात में कुछ दम है। राजू, तुम 2 दिन तक चौकी में रहो, जब तक हम सच्चाई नहीं जान लेते। गरीबी की वजह से सबने आसानी से राजू पर शक कर लिया। सिर्फ उसकी बहन कोमल जानती थी कि उसका भाई बेगुनाह है। कोमल चुपचाप कोशिश करती है अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए। कोमल को लगा कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि गांव के ही किसी लालची इंसान ने की है। उसने अगले दिन मुखिया जी से कुछ सवाल किए। कोमल मुखिया जी से बोली, मुखिया जी, वो सोने का घड़ा कितना बड़ा था? क्या उसे किसी टोकरा या थैले में छिपाया जा सकता था? मुखिया जी कोमल से बोले, हाँ कोमल, वो छोटा लेकिन भारी घड़ा था। उसे छिपाने के लिए अच्छी जगह चाहिए होती। उस रात कोमल ने देखा कि सुरेश अपनी दुकान के पीछे मिट्टी से कुछ बना रहा था। कोमल ने मन में सोचा, सुरेश की दुकान में तो हर सामान होता है, वो रात को मिट्टी का काम क्यों कर रहा है? अगली सुबह कोमल ने मुखिया जी को सब बताया कि उसने सुरेश को रात में गीली मिट्टी से कुछ बनाते देखा है। कोमल ने मुखिया जी को बताया कि सुरेश की दुकान के पीछे एक नया मिट्टी का घड़ा रखा है, वो उसने रात को बनाया है। मुखिया जी बोले, क्या मिट्टी का घड़ा? इसका चोरी से क्या लेना देना? कोमल मुखिया जी से बोली, आप उस घड़े को तोड़कर देखिए, मुझे यकीन है कि सोने का घड़ा उसी में छिपाया गया है। उसने असली घड़े को मिट्टी के घड़े के अंदर छिपा दिया है ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। जब मुखिया जी और गांव वालों ने वो मिट्टी का घड़ा तोड़ा तो सब हैरान रह गए। उसके अंदर वही सोने का घड़ा था। सुरेश घबरा कर बोला, मैंने तो बस राजू को फंसाने के लिए ऐसा किया था। मैं उस सोने के घड़े को बेचकर अमीर बनना चाहता था। मुखिया जी गुस्से से बोला, लालची आदमी, अपने लालच में तुमने एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सुरेश को सजा दी गई और राजू को इज्जत के साथ रिहा किया गया। राजू की सच्चाई और कोमल की समझदारी से गांव का सबसे बड़ा राज खुल गया। उस दिन गांव वालों ने ये बड़ा सबक सीखा, कभी भी किसी पर बिना सबूत के शक नहीं करना चाहिए और लालच हमेशा बुरा होता है। मुखिया जी राजू और कोमल से बोले, तुम दोनों ने अपनी समझदारी से बड़ी मुसीबत हल कर दी। तुम सच में ईमानदार और नेक दिल हो। दोस्तों, याद रखिए, लालच हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। जो भी हो, सच्चाई और ईमानदारी ही आखिर में जीतती है, क्योंकि झूठ चाहे कितना भी तेज दौड़े, सच उसे हमेशा पकड़ ही लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही नई प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।